एक समय की बात है, कुछ मछुआरे एक जहाज में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए हुए थे। मछली पकड़ते पकड़ते वो लोग कुछ दूर निकल गए और अचानक से मौसम खराब होने के कारण तूफान आ गया और उस जहाज में जितने भी लोग थे वह उस जहाज समेत डूब गए, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर। वह आदमी वहां से बच निकला और एक सुनसान आइलैंड पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उस आदमी को होश आया तो उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा कि मेरी मदद करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। दिन गुजरते गए और वो आदमी रोज ऊपर वाले से मदद के लिए दुआ मांगता रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसने दुआ मांगना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहाँ से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका सब्र टूट चुका था। तभी उस आदमी ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और उससे एक टेंट बनाया। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। पूरे 15 से 20 दिन निकल चुके थे और उस आदमी ने यहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद खो चुकी थी। इसलिए उसने तकरीबन 20 दिन की मेहनत के बाद वहीं पर एक लकड़ियों का घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसने जो घर बनाया था उसमें आग लग चुकी थी और वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद नहीं की। फिर जब मैं रहने के लिए एक घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। वह आदमी यह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। उसने जब पायलट से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पर है, तब पायलट ने कहा कि कल तुमने जो आग जलाकर हमें सिग्नल भेजा था उसी की वजह से हम आइलैंड पर आए हैं। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह आदमी सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका टेंट जल गया था शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। वह आदमी ऊपर देखकर खुशी से चिल्लाने लगा। तो दोस्तों, सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हम जब रोज कई प्लानिंग करते हैं और अगर चीज हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है तब हम बौखला जाते हैं और किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज देने लगता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है उसका प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे क्या देना है और क्या नहीं। जो कुछ भी आपकी लाइफ में बड़ा हो रहा है, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं करता। कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।